जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, आज तो अली हमजा का नेट भी ऑन है। अली हमजा का नेम नजर आ रहा मुझे। जी बेटा, हम जो लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ रहे थे सेक्सुअलिटी था, और सेक्सुअलिटी में उसकी मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था कि सेक्सुअलिटी क्या होता है, सेक्सुअल हेल्थ क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी थी, और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया था। ठीक है, इसमें जो है रिलेट सेक्सुअल टू ऑल एजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ऑल एजेस में सेक्सुअल हेल्थ जो है उस वो कैसे रिलेट करती है। ठीक है, एज वाइज ये भी हो गया था बेटा, और ये सारे लेक्चर हो चुके हैं। एज वाइज सारे हमने अकॉर्डिंग टू एज सेक्सुअल हेल्थ कैसे जो है एक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हो गई थी जी। 65 इयर्स तक हो चुका था। आगे हमने पढ़ना था कंट्रासेप्शन। आप लोगों को जो थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये जो सेक्सुअल हेल्थ की इंट्रोडक्शन और एज वाइज जो है सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू एज किस तरह से जो है एक्ट करती है, और इसमें सबसे बड़ी बात मैंने ये बताई थी कि सेक्सुअल हेल्थ में अगर इसको जो है एज वाइज जो एक्ट करती है और उसको हम इसका मिसयूज करते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो कंट्रासेप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन कंट्रासेप्शन मेथड्स, abstinence method, barrier method and spermicidal method। फिर दूसरे जो ये मेथड जो है एब्स्टिनेंस मेथड, ये नेचुरल मेथड भी इसको बोलते हैं, और बैरियर मेथड मीन कि किसी भी चीज़ का बैरियर कर लें, जिस फॉर एग्जांपल कंडोम, मेल और फीमेल कंडोम। ठीक है, और दूसरा स्पर्मिसाइडल रिदम जो है, स्पर्मिसाइडल कोई भी जो है एजेंट यूज कर सकते हैं कंट्रासेप्शन के लिए, और मेथड दैट रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इंटरवेंशंस क्या होंगी, हार्मोनल मेथड। अच्छा, ये जो मैंने मेथड पहले इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये तो जो है विदाउट जो है हेल्थ केयर
प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड पे मेथड दैट रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही यूज करवा सकता है, जिसमें हार्मोनल कंट्रासेप्शन, हार्मोनल में कंट्रासेप्शन में पिल्स हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिवाइसेस जैसे जो है अंदर रखी जाती हैं, जिसको कॉपर्टीज बता बोलते हैं, और उनके साथ हार्मोन्स लगे होते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब हम जो है वो जो है इंक्रीज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, और ये डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप जो है ये भी एक बैरियर का काम देती है, और इनके साथ हॉर्मोन्स लगे होते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड, जिसको ट्यूब लाइगेशन भी बोलते हैं, एंड विजेक्टमी, विजेक्टमी मेल की, और इसके वास्ट डिफरेंस जो है वो कट एंड लाइगेट कर दिए जाते हैं। एंड फीमेल की ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूब बोथ साइड से कट एंड लाइगेट कर दिए जाते हैं। इस मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये जो है सेक्सुअलिटी में कंट्रासेप्शन मेथड जो है बहुत ज़रूरी है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीआई से बचाने के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू जो है पार्टनर्स, और ये कैसे होते हैं? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होते हैं, ये पार्टनर से दूसरे पार्टनर को जाते हैं। यूजुअली क्योरेबल एसटीडीज। अच्छा, इसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, वो पाकिस्तान में कुछ जो है जो कॉमन है, मोर कॉमन जो है, ये बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जिसमें जो पाकिस्तान में मोर कॉमन है वो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें से कुछ क्योरेबल है और कुछ नॉन क्योरेबल है। अब जो क्योरेबल है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्योरेबल है, इनमें सिफिलिस, गनोरिया, क्लेमेटिया, ट्राइकोमोनासिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। और ये पेल्विक ठीक हो गया, आर काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड यूजुअली क्यूरेबल विद एंटीबायोटिक्स। ये सारी चीज़ें जो है ये बैक्टीरिया से काज करते हैं, इनको डिफरेंट टाइप के, जिसमें जो है ये बैक्टीरियाज के नेम ही है, जैसे गनोरिया, सिफिलिस और क्लेमेटिया, ये बैक्टीरियाज के नेम से ही है। और ये क्योरेबल है जो मैंने आपको बताई, सिफिलिस, गनोरिया, क्लेमेडिया एंड ट्राइकोमोनासिस 4, और 5वीं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। These are the curable with the medication, और easily curable है within 7 days, 14 days and 15 days, ठीक हो गया। वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा, ये जो नॉन क्योरेबल है, अब उसकी मैं बात करने जा रही हूँ। जो वायरल जो है इन्फेक्शन, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको एचपीवी के नेम से बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जेनिटल वॉर्ड्स के नेम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जेनिटल एरिया पे वॉर्ड्स बन जाते हैं, हार्ट टाइप के जिस तरह दाने बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉर्ड्स, ठीक हो गया। एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है इसकी 2 टाइप्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो माउथ साइड पे, चीक्स, लिप्स के अंदर होते हैं, ठीक है। चीक्स, लिप्स एंड गम के अंदर, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, बट उनकी टाइप 1 है जो माउथ के अंदर होती है, तो वो क्योरेबल है। बट टाइप 2 जो है जेनिटल हर्पीस है, ये जेनिटल एरिया पे जो है इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जेनिटल हर्पीस टाइप 2। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी के नाम से, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनिटी जो है वो कम या ना होने की वजह से एचआईवी होता है, एड्स के नाम से, काज बाय वायरसेस एंड कैन नॉट बी क्योर्ड। अब आपको मैंने वेरी क्लियरली बताया कि सेक्सुअलिटी हमारा जो है वो
यूनिट है जिसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सेक्सुअलिटी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया और सेक्सुअल हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को जो है वो जैसे नॉर्मली हेल्थ की डेफिनेशन थी उसी तरह से मैंने डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई, जो वो थी हेल्थ इज फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली एनी डिजीज। और इसी के अंदर अगर सेक्सुअलिटी का वर्ड यूज कर दें कि हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल जो है जो है नॉर्मल हेल्थ है, तो उसी हेल्थ के अंदर सेक्सुअलिटी का वर्ड कर दे तो सेक्सुअल हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो आ जाएगी। वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें जो बड़ी बात जो एजेस वाइज सेक्सुअल हेल्थ किस तरह से चलती है वो मैंने आपको बताया। और इसमें मोर कॉमन चीज जो है मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बता रही हूँ। आज जो मेरा आज का टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस जो करवाया वो कुछ क्यूरेबल है और कुछ नॉन क्यूरेबल है जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किए। आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड वुमेन हैव मोर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद STIs दैन मेन। वुमेन को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। In addition, social factors such as poverty, low literacy, discrimination, use for illegal drugs, sexual abuse, and racial segregation contribute to जो है racial disparities in sexual transmitted infections। फीमेल को इसलिए होती है कि फीमेल के साथ जो है वो जो है एक तो पॉवर्टी की वजह से वो मेडिकेशन और अच्छी डाइट नहीं ले पा रही होती जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरा लो लिटरेसी रेस होता है। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये 33% इनकी जो है रेशो कम हो सकती है अगर इसको लिटरेसी नहीं है, इसको एजुकेट कर दिया जाए। ठीक है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स और सेक्सुअली जो है बैरियर मेथड और दूसरी चीज़ें जो है हैंड वॉशिंग के साथ साथ प्रीनियल एरिया को कैसे वॉश करना, ये चीज़ें एजुकेट कर दी जाएगी तो 33 जो है वो परसेंट रेट जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का वुमेन एंड मेन को कम हो सकता है। और इसी तरह से इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एंड इलीगल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है एंड रेशियल सेग्रीगेशंस किया जाता है, कंट्रीब्यूट टू रेशियल डिस्पैरिटीज इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रेस। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से जो है फीमेल की रेशोज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड पहले इन्फेक्शन थे, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इनकी आपको लिस्ट बताएगी। प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड कंटेमिनेटेड IV नीडल्स और एनल इंटरकोर्स, वजाइनल इंटरकोर्स, ओरल जेनिटल सेक्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात मैं इसलिए बता रही हूँ ये यहाँ पे कि कहते हैं जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो इंटरकोर्स से होती है, वो अपने पार्टनर से मिलती हैं। अब यहाँ हमारी स्लाइड या हमारी जो बुक है, जो हमारी साइंस जो है वो बता रही है कि प्राइमरी रूट जो है वो तो ट्रांसमिशन इंक्लूड जो है कंटेमिनेटेड IV नीडल्स हैं। ठीक है, जैसे IV नीडल किसी जो है HIV पेशेंट की नीडल जो है उसी से दूसरे पेशेंट को पिक कर लिया, या डॉक्टर या नर्स उस पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे हैं या उसको IV लाइन पास कर रहे हैं तो वो प्रिक हो जाते हैं, तो इसको नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं। और ये इस जो है नीडल स्टिक इंजरी की वजह से जो है इनको जो है डॉक्टर नर्सिस या किसी और को वो सिरिंज यूज की जाए तो हो सकती है। दूसरी एनल और वजाइनल इंटरकोर्स की वजह से या ओरल जेनिटेल या जो है सेक्स करने की वजह से। तीसरी चीज जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पेशेंट का ब्लड या प्रोडक्ट्स जो
जिनके साथ ब्लड लगा है या ब्लड प्रोडक्ट्स है, तो वो दूसरा पेशेंट उस पेशेंट वाली जो है इन्फेक्टेड पेशेंट वाली यूज कर लेगा, तो उससे तो जो है दूसरे को हो सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंफेक्शन, मोस्ट कॉमन STI infection United States, aka genital parts, spread through direct contact with words, semen और other fluid। अब जो है यहाँ पे पहले तो मैंने आपको जो है HIV इंट्रोड्यूस कराया कि वो किस तरह स्प्रेड होती है। दूसरा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो एक इन्फेक्शन है, वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट से होगा। अब मोस्ट जो है STI यूनाइटेड स्टेट AKA जेनिटल पार्ट्स जो है जिसको बोलते हैं, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ये कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही होती हैं, जैसे सीमन और अदर फ्लूइड जो है अदर फ्लूइड जो है वो पास सक्रीशंस, सीमन्स, ब्लड हो सकते हैं। क्लेमेडिया जो है ये भी एक जो है बैक्टीरियल डिजीज है। क्लेमेडिया का ये काज इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस। जब ये क्लेमेडिया एक ऐसा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये इसकी काज जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है, न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन ये और इसके साथ जो न्यूनेट जो है क्लेमेडिया जिस फीमेल को होगा उसका पैदा होने वाला बच्चा है जो है वो क्लेमेडिया के साथ जो है पैदा होगा, उसको इन्फेक्शन होगा। जब वो पैदा होगी उसकी जो साइन सिम्टम्स हैं उस पैदा होने वाले बेबी के, वो न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन में आई इन्फेक्शन होगा। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट बैरियर्स जो है, ट्रीटमेंट बैरियर्स क्या होते हैं? लोकेटिंग एंड treating people with sexually transmitted infections. Some people do not know that they are infected because symptoms may be absent or may go unnoticed. अच्छा, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इनके साइन सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, 10-10 साल तक नहीं पता चलता, और इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता। यहाँ लिखा हुआ है ना कि सिम्टम में भी एब्सेंट और में वो अननोटिस्ड। समटाइम जो जैसे रैशेस हो जाता है या कोई वॉर्स या ब्लिस्टर टाइप बन जाते हैं, कुछ दिनों में वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो पेशेंट को पता नहीं चलता, पेशेंट हेजिटेट करता हुआ दूसरों को नहीं बताता। तो एक्चुअली अगर जेनिटल एरिया पे कोई वॉर्स बन जाए, कोई रैशेस हो जाए, कोई पैचेस हो जाए, कोई जो है कोई सिक्रीशंस का कलर चेंज हो, ठीक है, तो जिस तरह वाटरी डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज का कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, फॉल स्मेली हो जाए, तो फौरन कंप्लेन करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग ये चीज़ें जो है डॉक्टर को जाके नहीं बताते, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है 10 ईयर्स गुजर जाते हैं, तो जब फिर उसको जो है वो ऐसी स्टेज में चली जाती है जिनको मैनेज या ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, पीनस, एनस, पेन ड्यूरिंग सेक्स और when urinating, blister और sores in the genital area and fever। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। जब भी इनमें से कुछ चीज़ हो तो पेशेंट फौरन डॉक्टर के पास आए। एनी कॉन्टैक्ट विद another person, body fluid or any open lesion on the skin, anus और genital area जो है वो ट्रांसमिट एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे को ट्रांसमिट करती हैं ये फ्लूइड और सिक्रीशन जो है। जी, नेक्स्ट जो है एम्बेरसमेंट, बिकॉज सेक्सुअल बिहेवियर ऑफन इंक्लूड द होल body rather than just the genitalia. Many parts of the body are potential sites for an infections। जो एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि ये जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाती है, तो
एम्बेरसमेंट की वजह से बंदा दूसरे को नहीं बताता, क्योंकि सेक्सुअल जो है वो होल बॉडी से की जा सकती है, जिसमें जो है जेनिटल एरिया के अलावा बाकी पार्ट जैसे है ईयर, माउथ, थ्रोट, टंग, नोज एंड आईलिड्स आर sometimes used for this sexual pleasure. The perineum, anus, and rectum are also frequently included in sexual activity. तो ये चीज़ें जो हैं वो जो है एक नेचुरल चीज़ है जो है इस काम के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इसको एम्बेरसमेंट की वजह से दूसरों को या डॉक्टर्स को या नर्स को नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है क्रोनिक हो जाती है. Sometimes people do not seek treatment because they are embarrassed to discuss sexual symptoms or concern. They are often hesitant to talk about their sexual behavior if they are believe that it is not normal. Any sexual behavior that embarrasses the patient may hinder direction of an sexual transmitted infection. तो ये जो है एम्बेरसमेंट की वजह से हाइड रखते हैं, हिंडर रखते हैं और डॉक्टर्स या दूसरों के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है मैनेजेबल नहीं रहती, क्रोनिक हो जाती है. फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेक्सुअली जो है सेक्सुअल हेल्थ. अब सोशियो कल्चरल जो है डायमेंशंस ऑफ सेक्सुअलिटी. अब जो कुछ फैक्टर्स है जो सेक्सुअल हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो सोशियो कल्चर जो है वो डायमेंशन ऑफ द सेक्सुअलिटी है, जिसपे इम्पैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन ऑफ सेक्सुअलिटी. सम कल्चर encourage sexual intercourse or male-female contact during menstruation and pregnancy, but other culture strictly जो है forbid it. अब ये सोशियो कल्चर जो है डिसेमिनेशन की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन सम पीपल या सम कल्चर या सम हैबिचुअल लोग इन डेज में भी जो है वो जो है सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ इन्फेक्शन होने के ज़्यादा जो है चांसेस या रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं. Discussing sexual issues, sexual assessment and intervention need to be included in healthcare. अब इसमें जो है डिस्कसिंग सेक्सुअल इश्यूज, अब से जो है इसमें असेसमेंट एंड इंटरवेंशन जो है हमारी इसमें नीड टू बी इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर. तो इसमें नीड है कि जब भी हम इंटरवेंशन करें तो हम सेक्सुअल हेल्थ पे ज़रा जो है डिस्कस कर ले पेशेंट के साथ. अगर हमें उनमें से कोई साइन सिम्टम्स या पेशेंट की कोई एक्टिविटी इस तरह की हमें नज़र आ रही है तो हम उसको अपनी हेल्थ जो असेसमेंट है उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं पेशेंट से. अब जैसे इसमें ये कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आएगा जिसपे साइन सिम्टम जो है जैसे सिक्रीशन, फॉल्स स्मेलिंग, डिस्चार्ज, वार्ड्स, इस टाइप की कोई चीज़ हमें नज़र आएगी तो हम फौरन उससे क्वेश्चनिंग करेंगे सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड. नर्सेस हु हैव डिफिकल्टी discussing topic related to sex need to explore their discomfort and develop a plan to address it. अब नर्सेस जो है उनको भी डिफ़िकल्टी होती है कि डिस्कस करें वो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करें, तो वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट समझती है इस तरह से करना. डिसीजनल इश्यूज, कुछ जो है डिसीजन लेते हुए इश्यूज आते हैं जिसमें कंट्रासेप्शन है. कंट्रासेप्शन दैट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, couple understanding of the method, consistency of use, compliance with methods, requirement, choice of contraception method varies in relation to the age, marital status, income, education and previous pregnancy of the woman. अब इसमें जो है डिसीजनल इश्यूज इसलिए कहा गया है कि सेक्सुअल जो है हेल्थ उसके लिए कंट्रासेप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. जिस तरह मैंने उस दिन कहा था कि अगर मैरिड कपल है तो उसमें अगर एक प्रेगनेंसी हुई है उसने बेबी को बर्थ दिया है तो मिनिमम 3 इयर्स तक उसको कंट्रासेप्शन
यूज करना चाहिए। अब कंट्रासेप्शन यूज करने के लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि उसको कौन सा कंट्रासेप्शन यूज करना है, क्योंकि इसके डिफरेंट मेथड है। अब जब तक वो अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, डॉक्टर उसके साथ डिस्कस नहीं करेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी, अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस और अकॉर्डिंग टू जो है इनकम, पेशेंट को एजुकेट करेगा कि उसने लैक्टेशन एज में कौन सा कंट्रासेप्शन यूज करना है और नॉन लैक्टिक एज में कौन सा यूज करना है, और उसकी अपनी एज कौन सी है, उसने जो है कंप्लीट कंट्रासेप्शन करवानी है या फिर कुछ डिस्टेंस कुछ ईयर्स का। तो ये जो है इसमें एजुकेट उसकी डॉक्टर करेगी ताकि वो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सके, जिसमें बैरियर मेथड इज द चॉइस एंड बेस्ट फॉर अवॉइड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये प्रिवेंशन फॉर दी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कह सकते हैं अगर इसमें बैरियर मेथड यूज कर लिया जाए। ठीक हो गया। और कुछ कंट्रासेप्शन मेथड भी है जिसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, जब हम कंट्रासेप्शन पेशेंट की करते हैं तो उसमें जो है पेशेंट को एवेलुएट करते रहते हैं कि उसको कंट्रासेप्शन कौन सी दी हुई है और उससे कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। अबॉर्शन, STI प्रिवेंशन ओनली एब्सिडेंस इज 100% इफेक्टिव। अच्छा, अब अबॉर्शन तो एक अलग चीज़ है, अबॉर्शन मीन सेफ अबॉर्शन। अब अगर कोई कपल है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीड कर गया और उसका अबॉर्शन हो गया और अबॉर्शन या करवा लिया, तो इसमें अगर सेफ अबॉर्शन नहीं किया जाता तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इस तरह STI प्रिवेंशन ओनली एब्सिडेंस में एब्सटीनेंस में मेथड जो है वो 100% इफेक्टिव है, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। जी, इनफर्टिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब जो है इनफर्टिलिटी क्या है कि जो है आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टिव जो है इंटरकोर्स, कह लें कि शादी के 1 साल बाद तक जब जो है प्रेगनेंसी नहीं होती तो अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया जाता है, जिसमें कोई भी मेथड कंट्रासेप्शन का यूज नहीं किया जाता, तो प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और ये इसके बाद जो है सेक्सुअल एब्यूज, नर्सिस मस्ट रिपोर्ट सस्पेक्टेड एब्यूज टू द प्रॉपर अथॉरिटीज। अगर कोई इस तरह की चीज मिलती है कि सेक्सुअल एब्यूज का कोई पेशेंट है या कोई कहीं इस तरह का मेल फीमेल नजर आ रहा है, तो इसकी रिपोर्ट जो है हायर अथॉरिटी को प्रॉपर करनी चाहिए फीमेल को। समटाइम हमारे पास कुछ पेशेंट भी आते हैं तो वो किसी और डिजीज के साथ आते हैं बट वो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, तो ऐसे पेशेंट की ऑब्जर्वेशन और इनकी जो है एक्टिविटीज को देखते हुए रिपोर्ट जो है वो हायर और प्रॉपर अथॉरिटी तक करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शनिंग अफेक्टेड बाय इलनेस एंड मेडिकेशन। अब सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसमें अफेक्टेड बाय इलनेस एंड ये मेडिकेशन। अच्छा, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है एब्सेंस ऑफ कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, और ये अफेक्ट करता है किसी इलनेस की वजह से भी और किसी मेडिकेशन की वजह से भी जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। जी, सेक्सुअल अब्यूज इज अ वाइड स्प्रेड हेल्थ प्रॉब्लम। अब्यूज जो है कोर्सेस ऑल जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक, एज एंड एथनिक ग्रुप। सेक्सुअल अब्यूज अफेक्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब जो है सेक्सुअल अब्यूज जो है ये एक बहुत बड़ी जो है हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसमें जो है
ऑल जेंडर्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये सोशियो इकोनॉमिकली या एज या एथनिक ग्रुप कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल अब्यूज अफेक्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ से बढ़ सकते हैं। अगर किसी के साथ अब्यूज किया जाए या सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, तो वो दूसरों के साथ जो है कोई ज़बरदस्ती जो है किया जाए, तो वो मेंटली और फिजिकली जो है वो फिट नहीं रहेंगे। नर्सिस नीड टू बी असेस फॉर सेक्सुअल वायलेंस टू help patient confront these stressor and to educate individual regarding community services। अब ये नर्सिस की ड्यूटी है कि ऐसे पेशेंट जो सेक्सुअल वायलेंस करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं और स्ट्रेसर्स होते हैं, इनको एजुकेट किया जाए, और इंडिविजुअल रिगार्डिंग कम्युनिटी सर्विसेज, और कम्युनिटी सर्विसेज जैसे हम देते हैं उसके रिगार्ड में इनको इंडिविजुअल जो है वो एजुकेट किया जाए। अब इंडिविजुअली एजुकेट करते हुए इनको जो है कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर्स जो है वो जब बताए जाएंगे, तो सो मैनी कॉम्प्लिकेशन जैसे जो है एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, दूसरा सोशल वायलेंस हो सकता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब एक तरीका आ जाएगा ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग करने का और इनको एजुकेट करने का, तो इस तरह के पेशेंट की रेशो कम कर सकते हैं हम। Rape victims often need to work through the crisis before feeling comfortable with the intimate expression of the affection। अब रेप विक्टिम्स जो है उनके क्राइसिस को भी कम किया जा सकता है, और चिल्ड्रन हु हैव बीन सेक्सुअली जो है molested need to understand that they are not at fault for the incidents। Parents need to understand response and to critical to how to child react and adopt। अब अगर जो है चिल्ड्रन में ये बिहेवियर है कि वो सेक्सुअली जो है मोल्स्टेड है, तो उसमें जो है ये फॉल्ट जो है चिल्ड्रन की तरफ से नहीं है, वो पेरेंट जो है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको अपने बच्चों के रिस्पॉन्सेज और इनकी एक्टिविटी और उनको उनकी क्रिटिकली जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि जो है उनके बच्चे क्या रिएक्ट कर रहे हैं और क्या अडॉप्ट कर रहे हैं और किस तरह की वो कम्युनिटी में और किस तरह की जो है वो फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, तो वो उनकी अडॉप्टेशन, उनकी एक्टिविटी और उनकी जो है बिहेवियर से बच्चे को जो है वो खुद मना करें और एजुकेट करें। Ideally, sex is a natural, spontaneous act that passes easily through a number of recognizable physiological stages। अब ये जो एक नेचुरल जो है स्पॉन्टेनियस एक्ट है, जिसमें जो है थ्रू अ नंबर ऑफ रिकॉग्नाइजेबल जो है फिजियोलॉजिकल स्टेजेस आती हैं, जिस तरह मैंने स्टेज वाइज बताया कि किस तरह सेक्सुअल चेंजेस आती हैं जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके जो है एज वाइज, हर एज, स्कूल एज, कॉलेज एज, यूनिवर्सिटी एज और एडल्ट एज और ओल्ड एडल्ट एज, ये सारी एजेस जो है वो इस पे इफेक्ट करती हैं। इलनेस एंड मेडिकेशन दैट अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शनिंग, और क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, अकॉर्डिंग टू देयर एज वो चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर होती हैं, और इन पे जो है सेक्सुअल फंक्शनिंग पे इफेक्ट कौन सी चीज़ करती है, इलनेस एंड मेडिकेशंस। समटाइम जो है सर्जरी ऑफ दिस सेक्सुअल ऑर्गन्स या मेडिकेशन जो किसी और डिजीज के लिए है, तो वो सेक्सुअल जो है हेल्थ जो है उसको सिक कर देती है, इल कर देती है, डिसफंक्शन कर देती है। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट कैसे करेंगे, फैक्टर दैट अफेक्टिंग सेक्सुअलिटी। डेवलपमेंट स्टेज, सबसे पहले तो डेवलपमेंट स्टेज देखी जाए एंड फिजिकल एंड जो है फंक्शनल फैक्टर्स उनके देखे जाएं और लाइफस्टाइल देखा जाए पेशेंट का, जब उनकी असेसमेंट करनी होती है कि वो उनकी डेवलपमेंट एज क्या है, फिजिकल एंड फंक्शनल फैक्टर्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है,
रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उनके, ठीक है, और उनकी साइकी क्या है, उनके रिलेशंस किस किस के साथ हैं, वो एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ स्टीम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेक्सुअल फंक्शनिंग, सेल्फ स्टीम जो है, स्टीम जो है वो भी सेक्सुअल फंक्शनिंग पे जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब ये थे फैक्टर दैट अफेक्टिंग द सेक्सुअलिटी बाय इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी इन द नर्सिंग हिस्ट्री। The nurse acknowledges that the sexuality is an important component of health and create a opportunity for the person to discuss sexual concern. अब ये सारी चीज़ें जब हिस्ट्री लेनी है नर्स ने, उसकी असेसमेंट करनी है, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई उन सब से रिलेटेड वो क्वेश्चनिंग करेगी, क्योंकि उसको एक्नॉलेज होना चाहिए कि सेक्सुअलिटी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर दी हेल्थ, ठीक है। कि ये एक उसका नर्स अगर हेजिटेट करेगी, नर्स एजुकेट नहीं होगी, तो वो दूसरों को काहे का देखेगी, ठीक है। अब एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन टू डिस्कस सेक्सुअल हेल्थ, उसको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए क्वेश्चनिंग पेशेंट से कर सकती है और उनकी हिस्ट्री ले सकती है। नर्सिंग प्रोसेस, अब ये क्वेश्चन PLISSIT में असेसमेंट ऑफ द सेक्सुअलिटी में सबसे पहले जब हमने असेसमेंट करनी पेशेंट की, तो P फॉर परमिशन टू डिस्कस सेक्सुअलिटी इश्यूज, सबसे पहले जो है हम पेशेंट से जैसे ही हमने सेक्सुअल हेल्थ का पूछना तो हमने परमिशन लेनी है कि हमने कुछ इस सेंसिटिव जो है इश्यूज इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। P फॉर परमिशन टू डिस्कस सेक्सुअलिटी इश्यूज, L फॉर लिमिट, और एक लिमिट होनी चाहिए कि हमने कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना। I for information related to a sexual health problem being experienced, ठीक हो गया। एंड इंफॉर्मेशन हमने उससे रिलेटेड जो है वो लेनी है। एज फॉर स्पेसिफिक, एज फॉर सजेशन, स्पेसिफिक सजेशन ओनली व्हेन द नर्स इज क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम, जब वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाए नर्स को तो वो स्पेसिफिक सजेशन दे सकती है पेशेंट को। I for intensive therapy, referral to professional with advanced training और if necessary, अगर पेशेंट को जो है कोई रेफरल करना पड़े सेक्सुअली जो है ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए या सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए, तो वो उसकी थेरेपी के लिए, ट्रेनिंग के लिए कहीं रेफर कर सकती है, कहीं एडवांस जगह पे, ठीक हो गया। फिर सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री में मोस्ट पेशेंट वांट टू नो हाउ मेडिकेशन, treatment and surgical procedure influence their sexual relationship, even though they often do not ask question. अब सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री में पेशेंट जो है, मोस्ट पेशेंट जो है चाह रहे होते हैं कि उनसे पूछा जाए कि वो जो मेडिकेशन ले रहे हैं या ट्रीटमेंट उनकी चल रही है या सर्जरी उनकी होने वाली है, जैसे जो है मेल की कह लें टेस्टिस की सर्जरी हो रही है या पीनस की सर्जरी हो रही है, ठीक है, ग्रोइन साइड की सर्जरी हो रही है, हर्निया की सर्जरी हो रही है, तो इससे पेशेंट हेजिटेट करते हुए क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे होते, जबकि उनको पता होता है कि उनके सेंसिटिव पार्ट की सर्जरी हो रही है और इससे इनके जो है that and surgical procedure influence their sexual relationship even though they often do not ask question। उनको इस चीज का पता भी होता है कि उनकी ये सर्जरी होने जा रही है और वो क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप का इस सर्जरी से या इस मेडिकेशन से, बट दे फेल टू आस्क द क्वेश्चन टू देयर डॉक्टर और नर्स, ठीक है। तो इसमें हमें उनको एजुकेट करना होगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, मैनी इलनेस, इंजरीज, मेडिकेशंस एंड एजिंग चेंजेस हैव अ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ, ठीक हो गया। ये इनकी वजह से भी हो सकते हैं। जब हम जो है नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे
तो जितनी चीज़ें मैंने असेसमेंट में बताई है, तो ये जो है जैसे डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू इंजरी ऑफ द एपिडिडमस, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है रिलेटेड टू मेडिकेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, ठीक है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू फलां इन्फेक्शन, तो रिलेटेड टू हो जाएगा एज एविडेंस बाय जो है पेशेंट कंडीशन, या पेशेंट इज नॉट एबल टू जो है एबल टू जो है सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है, टू परफॉर्म देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो ये जो है फिजिकल असेसमेंट में टीच, ब्रेस्ट एंड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। अब फिजिकल असेसमेंट जो है इसमें हम पेशेंट को जो है उसकी खुद की फिजिकल कंडीशन जो है उसका बताते हैं कि उसने अपना सेल्फ जो है असेसमेंट कैसे करनी है। टीच, ब्रेस्ट एंड टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए उसको सेल्फ एग्जामिनेशन का हम टीच करते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोस से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 46 मिनट हो गए। अब मेरे पास आपके लिए जो है वो 12-13 मिनट है, उसमें मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। नर्सिंग डायग्नोसिस से हम नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है करेंगे। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट दे रही हूँ कि आपने एलिमिनेशन पैटर्न का टेस्ट है आपको लोगों का, जो मैं आपको मंडे को क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। टेस्ट मैं आपको रिटर्न भी करती हूँ। एलिमिनेशन, जी बेटा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका एलिमिनेशन पैटर्न का टेस्ट होगा मंडे वाले दिन, और मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी और आप उसके आंसर देंगे, ठीक है। यूरिन एलिमिनेशन एंड बावल एलिमिनेशन दोनों पैटर्न चलेंगे। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ।
जी। ये लेक्चर मेरा खत्म होने वाला बस 5 मिनट के बाद। ओके डियर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।